जय श्री राम दोस्तों। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, अपनी ग्रहचाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आपको देवगुरु बृहस्पति के गोचर पर वीडियो दे रहे हैं। अभी हमने आपको पहला भाग जारी किया था, जो मेष राशि से लेकर के सिंह राशि तक के जातकों के लिए था। आज हम जो है उसके आगे का भाग जारी करेंगे, यानी कि कन्या राशि से लेकर के मीन राशि तक देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, मैं आपको बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो बड़ी मेहनत करके बनाकर प्रेषित करता हूं, ताकि आपका थोड़ा सा ज्ञान बढ़े और आप अपने स्वयं जो है अपनी कुंडलियों को मोटे रूप से देख सकें कि आपके कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियां क्या है। अभी आगे चलकर के मैं दशाओं पर भी बात करूंगा, तो आपके और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। और उसके नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा नक्षत्रों के ऊपर। नक्षत्रों के क्या लक्षण होते हैं, क्या स्वभाव होते हैं, आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, आपकी लग्न या आपके जो है वैवाहिक जीवन के 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, या कौन सी राशि पड़ी हुई है, उसके स्वामी कौन है, और उनका नक्षत्र क्या है। तो नक्षत्रों पर और बारीक विश्लेषण हो जाता है कुंडली का। किंतु मोटे रूप से देखा जाए तो हम लोग लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से ही जो है बहुत कुछ जान जाते हैं अपने बारे में। जब कहीं कोई ऐसी जटिल समस्या होती है या कोई ऐसा पेच फंसता है, तब हमको और गहराई में जाना होता है, उसका और विच्छेदन करना होता है। उसके और भी शास्त्रों में कई तरीके हैं जिनसे हम चेक करते हैं। तो मित्रों, आप लोग अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अब तो देखिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। मैंने कई सारे लोग मेरे पास आते हैं। वैसे तो इस समय मैं नौगांव शहर में प्रवास कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं बाहर भी होता हूँ, तो भी मेरे पास कई कुंडलियाँ आती हैं। उनका मैं विश्लेषण करके ऑनलाइन उनको व्हाट्सएप से प्रेषित करता रहता हूँ। तो आपकी कोई भी जीवन से संबंधित समस्या है, वैसे तो आज के समय में सभी के सामने सभी लोग समस्या से ग्रस्त हैं, और उन पर जो है ग्रहों का कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव रहता है जिनको वो पहले से समझ नहीं पाते हैं। ज्योतिष हमको दिशा देती है, हमारे पास उपाय भी होते हैं। मैं उपाय स्वयं नहीं करता हूँ, लेकिन आपको सरल उपाय बता दूंगा कि आप स्वयं जो है अपने घर पर कर सकते हैं, और उन उपायों से निश्चित रूप से आपको जो है बेनिफिट होगा। भाई, अगर कोई ग्रह जो है क्या नाम आपकी जन्म पत्रिका में अगर जो है डिस्टर्ब कर रहा है किसी भाव को, मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो पा रहा, या किसी को संतान नहीं हो पा रही, या किसी को शिक्षा दीक्षा में दिक्कत आ रही, या किसी को नौकरी व्यवसाय में दिक्कत आ रही, और वो ग्रह कुंडली के बुरे भाव में बैठा है, या खराब स्थिति में है, या निर्बली होकर बैठा हुआ है, तो उस ग्रह से संबंधित सरल सरल मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं। लेकिन आपका इसमें विश्वास जरूर होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही, देखिए, हम विश्वास करते हैं तब हम पत्थर को भगवान मान के पूजते हैं। इसी तरह आपका विश्वास होना चाहिए। अब मैं कोई ऐसा जो है जो भी मेरे पास अल्प ज्ञान है या मेरे पास जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं विश्लेषण करता हूँ, और मैं कई फॉर्मूले लगाता हूँ, कई तरीके से जो है विश्लेषण करके देता हूँ, ताकि उस पर कोई फिर उंगली ना उठा पाए। आप दूसरे ज्योतिषी को दिखाएं तो वो उसको लगेगा कि हाँ भाई, पंडित जी ने जो ये विश्लेषण किया है ये भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सटीक है। तो मित्रों, आपको अगर अपनी कुंडली या अपने बच्चों की कुंडली में कोई समस्या है, तो आप जो है मुझको आप मेरा जो
व्हाट्सएप नंबर इस पे फीड चल रहा है, उस पर आप जो है कुंडली के डिटेल के लिए जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान और जातक का नाम, बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत है मुझको। तो इतना आप सेंड कर दें और आपको मैं कॉल करूँगा या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जो है आपको मैं कुछ थोड़ा सा हिंट दूंगा, फिर आप जिस विषय पर आप जो है कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या पूरे जीवन पर या पूरे हर भाव से संबंधित, तो वो मैं करके दूंगा। और जो है आपको उसमें निश्चित रूप से जो उपाय बताऊंगा, यदि आप ईमानदारी से वो उपाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपको राहत जरूर महसूस होगी। तो मित्रों, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो आकाश तत्व के हैं, जो बहुत बड़े विस्तार के ग्रह हैं, आकाश तत्व का उनका कारकत्व है, उनके बारे में हम चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज अपनी यात्रा से प्रारंभ करते हैं कन्या राशि से। देवगुरु बृहस्पति का जो है कन्या राशि में जो गोचर है वो 10वें भाव से हो रहा है। मैं आपको उदाहरण कुंडली भी मैंने चूंकि तैयार की है, तो उनके माध्यम से भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँगा, ताकि आपके कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर होते चलें, आप अपनी कुंडली में ये कंसेप्ट्स लगा सकें। ये उदाहरण कुंडली है कन्या राशि की, आप देख रहे होंगे 6 नंबर राशि लग्न में लिखी हुई है और चंद्रमा वहाँ विराजमान है, यानी चंद्र लग्न की मैंने कुंडली बनाई है। तो इसमें 6 नंबर राशि यानी जो कन्या राशि है वो लग्न में है आपके, और देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली में ये 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। ये 10वां भाव है, लग्न से गिनेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये नहीं, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की जो मिथुन राशि है वो लिखी हुई है, 3 नंबर राशि, जहाँ से वो गोचर कर रहे हैं। तो ये जो गोचर है मतलब जो है क्या नाम, यानी कि ये गोचर मैंने आपको पूर्व में मतलब पिछले वीडियो में बताया था कि जब दो नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि ये अर्थ त्रिकोण से संबंध रखती है। जैसे 1 5 9 ये धर्म त्रिकोण का है, 2 6 10 नंबर की राशियां मतलब वृषभ, कन्या और मकर ये आपके अर्थ त्रिकोण के हैं, और 3 7 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये काम त्रिकोण की राशियां हैं, और 4 8 12 यानी कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि ये मोक्ष त्रिकोण की हैं। इतने ही भाव होते हैं, यानी 3 चौको 12 है ना, और 12 राशियां होती हैं। तो हर किसी की कुंडली में मतलब भाव फिक्स होते हैं, राशियां जो है मूव करती रहती हैं। तो आपके लग्न में आपके जब आपका जन्म हुआ है तो जो राशि जहाँ फिक्स है वो वही रहेगी। तो हम इस तरह से कुंडली को देखते हैं और समझते हैं। तो दूसरे भाव को जो है 10वें घर में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे भाव को 5वीं दृष्टि से देखेंगे, और जो है 7वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखेंगे। मतलब इस तरह से जो है ये, जैसे मैं बताता हूँ आपको वही उदाहरण कुंडली के तौर पे, कि यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि मतलब 5 नंबर तक गिनेंगे हम आगे चल के। यहाँ से 1 2 3 4 5 मतलब ये दूसरे भाव को देखेंगे,
पांचवी दृष्टि से, यानी आपके धन भाव को, आपके परिवार कुटुंब के भाव को। और 6-7 ये आपका माँ का घर है, आपका भूमि भवन वाहन का घर है, आपके सुख का भाव है। और यहाँ से 8-9 यानी पंचम भाव, यानी आपका संतान भाव, विद्या का भाव, तमाम चीज़ों का भाव है, प्रदर्शित करता है। कई कारकत्व हैं इसके। तो क्या होगा, ये अर्थ त्रिकोण आपका जो है एक्टिव हो रहा है देवगुरु बृहस्पति के गोचर से। तो धन के लिए जो है कन्या राशि वालों के लिए मतलब कोई इसमें शंका की बात नहीं है, यानी बहुत अच्छा है। यानी इनको साल भर धन के लिए कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। आपके लिए अपना कैरियर जो है, आपका कैरियर जो होगा, और आपके अंदर शत्रुओं को हराने की क्षमता यानी एनर्जी पैदा हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति इतनी पावर आपको दे देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शत्रुओं को हराना न पड़े और जो है क्या नाम, वो स्वयं आपके रास्ते से हट जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की बहुत जो है पावन दृष्टियाँ होती हैं। तो ये जो दृष्टि आपकी 6वें भाव पर जो पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, तो वो वहाँ से हम रोग ऋण और शत्रु को देखते हैं और कंपटीशन को भी देखते हैं। तो यानी तो आपके लिए जो है, आपको लगेगा कि आपको जो है आपके जो शत्रु थे वो अब नहीं रहे, मतलब बल्कि वो अब मित्र हो गए हैं। ऐसा भी आपको लग सकता है। यानी कि खास करके, क्योंकि देखिए शत्रु कौन है, आपको कॉम्पिटिटर हो। 6वां भाव कंपटीशन का है। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उस व्यवसाय को आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो आप कॉम्पीट कर रहे हैं उनसे। तो वो जो शत्रु हैं वो आप के कॉम्पिटिटर हैं, वो आपसे जलन करते हैं, और तो आपके उस काम में कुछ अड़ंगा डालेंगे या आपका दुष्प्रचार करेंगे। तो जो है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, यानी कि वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, यानी आपकी बराबरी पे वो नहीं खड़े हो पाएंगे, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो या आपकी नौकरी से संबंधित हो या किसी भी विषय से संबंधित हो। फैमिली वेल्थ आपकी जो है बढ़ेगी। आपकी फैमिली में कोई बच्चा भी आ सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो है देवगुरु बृहस्पति की जो आपकी कन्या राशि है, तो कन्या राशि कन्या देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव भी आपका एक्टिव हो रहा है, तो आपके संतान भी हो सकती है। और आपकी फैमिली में कोई बच्चा, फैमिली में, परिवार में, क्योंकि धन भाव आपका एक्टिव है, तो कोई बच्चा आ सकता है, या जो है किसी का विवाह हो सकता है, कोई मंगल कार्य हो सकता है, या कोई वधू आ सकती है, या आपके को कोई दामाद मिल सकते हैं। तो मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ आपके कुटुंब में, देखिए जो दूसरा भाव है वो कुटुंब का भाव है, चौथा भाव है वो माँ का घर है आपका। मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंस आप समझा करें, मैं बताता हूँ। यानी कुटुंब में आपके कुटुंब आ जाता है, यानी कि अगर आप वैवाहिक, आप मतलब जो है क्या नाम, आप पुरुष हैं, तो आपके मामा, चाचा, ताऊ, ताई, सब लोग, बुआ, फूफा, उनके बच्चे, ये सब कुटुंब में होते हैं। मतलब अगर आप पुरुष हैं तो दूसरे भाव में, और अगर स्त्री की कुंडली है, या मतलब आप अपनी ससुराल को देखेंगे तो उसको आप आपकी पत्नी को 7वें भाव से देखते हैं। तो पत्नी का जो घर, अगला घर हुआ ना लग्न से, यानी पत्नी की लग्न 7वें घर से निर्धारित होगी आपकी कुंडली के अनुसार। तो अगला भाव 8वां, वो उसका परिवार हुआ पत्नी का, यानी आपकी ससुराल हुई। और दूसरा भाव आपका कुटुंब हुआ और पत्नी की ससुराल हुई। इस तरह से हम जो है थोड़ा सा ज्योतिष को समझने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष थोड़ा गूढ़ ज्ञान का विषय है मित्रों, है ना। तो इस तरह से जो है इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ आएगी, इनकी देवगुरु बृहस्पति की 10वें घर से 7वीं दृष्टि इनकी चौथे भाव पर आएगी। ये कन्या राशि की कुंडली है, तो ये चौथे भाव पर, ये एन सर्कल लगाया हुआ है मैंने, है ना। ये तो इनकी मतलब 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर आ रही।
अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपकी माँ का है, आपका घर है, सुख साधन का घर है, आपके भूमि भवन से संबंधित घर है ना। तो आप हो सकता है कि आप जो है क्या नाम कोई आप मकान खरीदने के चांस आपको मिल जाए, या आप जो है घर का रेनोवेशन कराना चाहें तो करा सकते हैं, कार लेना चाहते हैं तो कार ले सकते हैं, और थोड़ा सा आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो आप साइकिल भी आप खरीद सकते हैं जैसी इसकी स्थिति, क्योंकि ये तो पूरे संसार के लिए है, ये ज्योतिष और ये सब चीज़ें है ना। तो हर प्रकार के लोग होंगे, छोटे बड़े सब, इनमें कोई वो नहीं है भाई। देवों की जो दृष्टियां हैं वो सभी के लिए हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति के लिए अपने घर के विषय में जो है आप बहुत सोचेंगे, है ना। यानी इस वक्त आपकी माता से संबंध भी बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि देवगुरु दृष्टि पड़ रही है ना। मतलब अच्छा साल है कुल मिलाकर आपके लिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है शायद ही किसी के लिए खराब हो, क्योंकि वो शुभ ग्रह है और अति शुभ ग्रह है। किसी के लिए भी जो है क्या नाम किसी के लिए थोड़ा हो सकता है कम अच्छा हो, और किसी के लिए ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन खराब किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये शुभ है। तो आपको किससे बचना है? आपको जो है थोड़ा सा पेट के रोगों से आपको बचाव करना है, क्योंकि छठा घर रोग से संबंधित है। थोड़ा आप अपने खान पान पर आप अपनी सावधानी जरूर रखिए। अब मित्रों जो है हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति है उनका गोचर नवम भाव से हो रहा है। मैं उदाहरण कुंडली के द्वारा भी आपको दिखाते चलता हूँ। जो तुला राशि है, तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, यानी नवम भाव है, ये नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव आपका भाग्य का भाव होता है, यहाँ से वो गोचर कर रहे हैं, है ना। तो जो है यानी कि आपके लिए नवम भाव क्या है, मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर भाव, 5 नंबर भाव और 9वां भाव, ये धर्म त्रिकोण के भाव होते हैं, 1, 5, 9। तो आपका धर्म त्रिकोण एक्टिव हो रहा है इस वर्ष, है ना। यानी 9वें घर में बैठेंगे तो आपकी लग्न को देखते हैं वो, है ना। यानी 9वें भाव में बैठ करके 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए, ये मौका है आपके लिए बहुत अच्छा, है कि नहीं। कोई ना कोई नई चीज़ आप सीखिए, कोई जो है क्या नाम आप जो है नई पढ़ाई करिए, है ना। आप कुछ मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री कर ली तो आप पीएचडी करिए, है ना। अगर आप मीडिया के आदमी हैं, है ना, तो आपको लगता है कि मैं अपनी कोई पब्लिक इमेज बना लूँ, तो आपको इसके लिए कुछ मतलब जो है सीखना होगा। यानी आपको इस वक्त जो है कोई भी व्यक्ति है जो, तो उसको उसकी कोचिंग, उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी, है ना, तब आप कुछ कर पाएंगे इस क्षेत्र में। यानी कि आपको जो है आपको अपनी सेल्फ बिल्डिंग का काम जो है करना है इस वर्ष। निश्चित रूप से आगे चल के आपको बहुत इससे फायदे होंगे। तो अपने व्यक्तित्व का निखार आपको जो है करना है। और फिर आपके तृतीय भाव को जो है सप्तम दृष्टि से चूंकि देखेंगे देवगुरु, तो तुला राशि वालों के लिए अपने आस पड़ोस, तृतीय भाव क्या है? आस पड़ोस का है, आपके मोहल्ला पड़ोस वालों का है, सोसाइटी का है। तो आप सोसाइटी के लिए जो है थोड़ा सा इसके लिए आप थोड़ा इस अवधि में कुछ सोचिए, कुछ कार्य करिए, कुछ सामाजिक कार्य करिए। कोई मंदिर हो सोसाइटी में तो वहाँ आप कुछ थोड़ा सा कुछ कभी भंडारा कर दिया करें, कुछ कन्या पूजन कर दें, या जो है गणपति आते हैं तो गणपति मूर्ति विराजती है, तो उस समय कुछ आप शारीरिक तन मन धन जिससे आपकी हो सके इस तरह से आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका धर्म त्रिकोण एक्टिव है इस वर्ष। तो इसका फायदा आपको उठाने की कोशिश करना चाहिए। आपके आसपास जो भी है तो उसमें आप कुछ दान कर सकते हैं, है ना। तो पंचम भाव आपका एक्टिव हो रहा है, तो आपको सरकार से भी सहायता मिल सकती है, क्योंकि 5वें घर को सरकार से भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पंचम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार
जो पंचम भाव है उसमें 5 नंबर राशि रहती है सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव है। और सूर्यदेव चूंकि राजा है, यानी वो गवर्नमेंट है ना, तो आपको सरकारी चीज़ों से भी फायदा मिल सकता है। हो सकता है आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, या सरकारी कामों में आप कुछ ठेका ले लें या कोई चीज़ करें, है ना। तो आपको केवल जो है चीज़ों को बैलेंस करके जो है चलना है। आपको थोड़ा अतिवाद से बचना है, अति आत्मविश्वास या अतिवाद से आपको बचना है। तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों यानी 8 नंबर राशि की, 8 नंबर वाला राशि वालों का के लिए गोचर क्या होगा। तो इसमें जो है मैं आपको उदाहरण कुंडली में जो बताता हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है अष्टम भाव से हो रहा है। मित्रों, ये देवगुरु ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्र राशि चंद्र कुंडली है। तो वृश्चिक लग्न 8 जो है यहाँ लग्न में लिखी हुई है। तो गुरु देव जो है यहाँ पर देवगुरु 3 नंबर राशि इनकी अष्टम भाव में है, यानी ये अष्टम भाव से ये गोचर कर रहे हैं। तो मित्रों, शास्त्रों के अनुसार अष्टम भाव से गुरु का गोचर थोड़ा सा शुभ ग्रह है, और ये चूंकि अशुभ भाव है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया है ना। क्योंकि ये गोचर चूंकि मोक्ष का भी है, मृत्यु का भी भाव है, आयु का भी भाव भी है, जो भी है चीजें, है ना। तो ठीक ही है, मतलब पर आप कहीं ना कहीं जो है थोड़ा आइसोलेटेड फील करेंगे, यानी आपको थोड़ा सा एकांतवास पसंद होगा, है ना। तो आपको लगेगा कि अब मतलब मैं जो है समाज से थोड़ा सा कट गया हूँ, कटे कटे रहेंगे, है ना। समाज मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह की चीजें आपके मन में आएंगी। तो आपको इस आइसोलेशन से बचने की कोशिश करना है। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं आप बैक सीट पर चले जाएं। पर जो है 8वें भाव के जो बृहस्पति हैं वो 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को भी देखेंगे, जो आपका धन भाव है। तो आपके जो है लिए धन जरूर आएगा, उससे आपको उसमें वृद्धि होगी। पर आपका जो अष्टम भाव थोड़ा अकेलापन आपको या साधना की ओर आपका झुकाव हो सकता है ना। ऐसा आपका जो है मन करेगा, क्योंकि आपका मोक्ष त्रिकोण एक्टिव है ना। तो 5वीं दृष्टि जो होगी वो 12वें भाव पर पड़ेगी। अब 12वां भाव भी मोक्ष का है ना। तो 12वें भाव मोक्ष का भी है, व्यय का भी है। और जो है 9वीं जो दृष्टि होगी वो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, 9वीं दृष्टि, जो कि चूंकि मोक्ष जो त्रिकोण है वो 4, 8, 12 भाव होते हैं मोक्ष त्रिकोण के, मैंने अभी इसके पूर्व बताया आपको। तो देवगुरु बृहस्पति जो है 9वीं दृष्टि चौथे घर पर डालेंगे। तो इस बार क्या होगा कि जो है आप ये मान के चलिए कि 1/3 जो पॉपुलेशन है विश्व में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, के लिए जो है घर गाड़ी की व्यवस्था तो हर किसी के लिए देवगुरु बृहस्पति कर देंगे, जो जैसा होगा। यानी कि आपकी कुंडली में यदि योग और दशा ठीक ठाक चल रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आप कार खरीदना चाहते हैं तो ऑटो खरीद लाएं या आप जो है बाइक खरीद लें, या आपकी गुंजाइश, आपके पास कोई साधन तो है नहीं, तो आप हो सकता है कोई अच्छी नई साइकिल लेके आ जाए, है ना। तो जैसी जिसकी स्थिति वैसा उसका काम होगा, लेकिन होगा जरूर। तो आप लोगों को के लिए लेकिन खर्चे आपके बहुत हो सकते हैं, है ना, क्योंकि व्यय भाव पर दृष्टि पड़ रही है ना, 12वें भाव पर। तो इस वर्ष जो है आपको यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं, और यात्राओं में आपका खर्चा होगा, है ना। यानी कि आपको जो है दवाई वगैरह, क्योंकि ये अष्टम भाव है, 12वां भाव है, ये थोड़ा सा बीमारी से भी संबंधित है, 12वां भाव हॉस्पिटल से संबंधित है। तो आपको दवाई वगैरह पर भी खर्चा हो सकता है। तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। यानी माँ का स्वास्थ्य भी आपका जो है
उसका भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि चौथे घर पर दृष्टि पड़ रही है, तो चौथा घर माँ से संबंधित है। तो मित्रों जो है, आपको वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है, एक मतलब जो है इनके लिए मतलब इनको इस वर्ष जो है थोड़ा सोशल होने की जरूरत है। आप मतलब घर में मत घुसे रहिए, नहीं तो आप और ज्यादा आइसोलेटेड हो जाएंगे। यानी आपका मन तो होगा कि हम एकांत में रहें, लेकिन नहीं, आपको बाहर निकलना है ना, वरना आपका ये वर्ष जो है थोड़ा सा ढीला जाएगा। तो मित्रों, ये वृश्चिक राशि पर था देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि से गोचर। अब हम धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि 9 नंबर की राशि है। यानी धनु राशि में आपको उदाहरण कुंडली से जो है एक्सप्लेन करूंगा। धनु राशि जो है आपकी होगी वो 9 नंबर की राशि, जहां से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो वो धनु राशि आपकी, ये धनु राशि की चंद्र कुंडली है। तो धनु राशि में जो है देवगुरु बृहस्पति मतलब जो है वो 7वें भाव से इनका गोचर हो रहा है। यानी काम त्रिकोण आपका एक्टिव हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे सप्तम भाव, यानी आपकी ये 9 नंबर राशि आपकी धनु राशि है जो लग्न में लिखी हुई है। यहाँ से आप 7 घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सप्तम भाव में 3 नंबर राशि आई। क्यों? क्योंकि ये 9 नंबर है, फिर ये बढ़ते क्रम में है, 9 से 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो 3 नंबर राशि सप्तम भाव में आई। तो यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं गोचर में, तो ये यहाँ से गोचर कर रहे हैं, यानी आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो आपको पार्टनरशिप, व्यापार, विवाह है, मतलब इन 3 चीजों के लिए आपकी कुंडली इस समय एक्टिव है। मतलब धनु राशि वालों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उनका बिजनेस भी अच्छा होगा और उनका पार्टनरशिप बिजनेस, लेकिन है ना, और इसके अलावा उनका विवाह भी हो सकता है, और जो विवाहित हैं उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहेगा इस वर्ष, है ना। तो ये 3 काम जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। दृष्टियां कहाँ कहाँ जाएंगी, यानी एकादश भाव पर जाएगी और तीसरे घर पर जाएगी, यानी आपकी लग्न पर भी दृष्टि जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव से 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, यानी आप स्वयं है, आपके ऊपर पड़ेगी, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर जाएगा। तो जिनके लिए भी इस वर्ष मतलब जो है काम त्रिकोण एक्टिव हो रहा है, तो वे अपने विचार जो है अपने माता पिता के सामने खुलकर रखें। मतलब यदि आप विवाह करना चाहते हैं, आपका कहीं अफेयर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो आप खुलकर विचार रखें शादी संबंध के बारे में खास करके, या आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यवसाय पार्टनर आप बना रहे हैं, तो माता पिता की सलाह आप जरूर लें और उनके सामने खुलकर अपना विचार रखें। क्योंकि मतलब आपकी कोई जो भी इच्छा होगी वो जरूर जो है आप माता पिता से साझा करें या अपने शुभचिंतकों से साझा करें, क्योंकि ये वर्ष आपकी इच्छा पूर्ति का भी है। क्यों? क्योंकि आपके 11वें भाव जो है इच्छा पूर्ति के लिए धनु राशि वाले जो है वो 11वें भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है। आप देखिए, ये धनु राशि है, तो धनु राशि, ये धनु राशि, तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5, तो ये इच्छा पूर्ति का भाव है, यानी बहुत ही सुंदर भाव है। तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो अब मैं एक सार बता दूं आपको, मतलब इन 4 त्रिकोण हैं, जो धर्म त्रिकोण हुआ, अर्थ त्रिकोण हुआ, काम त्रिकोण हुआ, मोक्ष त्रिकोण हुआ। तो इन त्रिकोण जो जिन राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण जो भी ये त्रिकोण मैं बताता जा रहा हूँ कि आपका ये त्रिकोण एक्टिव होगा, आपका ये होगा, तो उनको क्या ध्यान रखना है। तो जिनके लिए काम त्रिकोण एक्टिव है, हो रहा है, समझ गए, वे जो है अपनी इच्छा इस बार जरूर स्पष्ट कर दें अपने माता पिता से या जिनसे भी, तो वो पूर्ति होगी, उसके प्रयास में रहें। और जिनके लिए अर्थ त्रिकोण एक्टिव है, यानी धन से संबंधित,
तो आप धन कमाने की इस वर्ष सोचेंगे, है ना, तो आप उसमें एक्टिव हो जाइए। और जिनके लिए धर्म त्रिकोण एक्टिव है वे अपने ऊपर ज्यादा काम करें, यानी अपने को पॉलिश करें थोड़ा सा, है नहीं, धर्म से संबंधित। अपनी धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप धर्मांध हो जाएं, आप अपना कर्म को ही धर्म समझें, है ना। जो भी आपको कर्तव्य मिला हुआ है, आपको बच्चों की जो है परवरिश का कर्तव्य मिला है, आप महिला हैं तो आपको उनका धर्म निभाना है। और अगर आप पुरुष हैं या आप बेटे हैं तो आपको अपने माँ बाप के प्रति अपना सेवा भाव का धर्म निभाना है। और जिनके लिए जो है मोक्ष त्रिकोण मित्रों एक्टिव हो रहा है देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से, वो थोड़ा सा सेल्फलेस हो जाए, मतलब थोड़ा निस्वार्थी बन जाए। तो ये चार चीजें सब लोग याद जरूर रखें, इसको नहीं है तो नोट कर लें। तो ये वर्ष जो है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको इस वर्ष। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुछ ना कुछ बुरे भाव में भी बैठे हों या उनकी दृष्टि अशुभ भावों पे भी पड़ रही हो तो भी वो बहुत कुछ अच्छा करते हैं। तो धनु के लिए जो है 11वां भाव जो है बहुत अच्छा है, यानी कि इनका जो है इनकम भी इनकी बढ़ेगी, विवाह भी हो सकता है, इनको सम्मान भी मिल सकता है ना, समाज से सम्मान मिले या जहाँ भी, या सरकार से सम्मान मिले। आप अपने ऊपर भी स्टूडेंट है तो आपको हो सकता है कोई सर्टिफिकेट स्कूल से सम्मानित हो आप, है ना। तो आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं। आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका इससे अच्छा कोई नहीं होगा, यानी कि समाज में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। बहुत बढ़िया गोचर है मतलब धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि से। तो आपके लिए भी एक सलाह मेरी तरफ से है कि आप ये सब सुन के थोड़ा अतिवाद में या ज्यादा अति आत्म उत्साह में न आ जाएं, उससे आप बचें। कुछ लोगों को लगेगा कि सब कुछ जब अच्छा अच्छा हो रहा है तो फिर जो है आप ऐसे स्टेप भी ले सकते हैं जो मतलब आपके लिए विपरीत जाए, है ना। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो यहाँ पूरे साल के लिए नहीं है, वो अतिचारी हैं, इस बात का ध्यान रखें सभी लोग, है कि नहीं। जो जो चीजें मैंने बताई हैं तो उनको आप जब वो मिथुन राशि में बैठे हों या लौट के आ रहे हों तब आप इन चीजों को आप करें और अपनी दशा अंतरदशा को देख लें। मान लीजिए आपकी दशा खराब है तो वो और किसी ग्रह और आपको जिस ग्रह की दशा अच्छी चाहिए तो उसकी अंतरदशा देख ले, अंतरदशा मिल जाएगी, प्रत्यंतर दशा मिल जाएगी, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उस पीरियड में आप ये निर्णय ले लें कि भाई इसमें हम विवाह कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है यहाँ पूरे साल के लिए नहीं है, मैंने बताया, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो है 19 अक्टूबर से जो है और 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि में दौड़ लगा जाएंगे, है ना। फिर ये धीरे धीरे आएंगे, जनवरी में आएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो है इस तरह से आपको अतिचारी होने के कारण जो है इस बात का मित्रों ध्यान देना है। अब मित्रों हम मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वालों को क्या करना है। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वो छठे भाव से हो रहा है। छठा भाव मैंने बताया था कि रोग ऋण शत्रु और आपकी प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। मकर राशि की मैं आपको चंद्र कुंडली दिखाता हूँ। ये मकर राशि की चंद्र कुंडली है। तो देखिएगा 10 नंबर राशि लग्न में लिखी हुई है और देवगुरु बृहस्पति जो है वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में 3 नंबर राशि आएगी, क्योंकि आप यहाँ से गिनेंगे 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 3 नंबर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, उसी राशि में रहेंगे। अब ये सब राशियों पे चक्र घूमेगा, दृष्टियां इनकी घूमेंगी पड़ेंगी, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के हैं, सब जगह बांटते हुए चलते हैं बाकी ग्रहों जैसे नहीं है कि मतलब शनि देव के भाई नहीं धीरे धीरे करेंगे, धीरे चलेंगे, आपको दंडित करेंगे, है कि नहीं। तो अच्छा देने वाले हैं है ना। तो ज्योतिष को मित्रों बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, है कि नहीं। मतलब मेरा जब मन लगता है तो मैं मुझको समय का पता नहीं लगता है।
तो शास्त्र भी यही कहते हैं कि शुभ ग्रहों का गोचर जो है छठे घर से अच्छा नहीं होता। छठवां भाव भी क्योंकि बुरा भाव है ना। पर मेरा विश्वास देवगुरु बृहस्पति के बैठने से नहीं है, उनकी दृष्टियों से है। क्यों? क्योंकि दृष्टियां इनकी बहुत सब महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही शुभ होती है। तो देवगुरु बृहस्पति को दृष्टियां जो है ज्यादा शुभ मानी गई है ना। तो आपके लिए जिन लोगों का गोचर छठे भाव से हो रहा है, तो उन्हें नौकरी को लेकर के कुछ चैलेंज आ सकते हैं, क्योंकि वहां आपके कंपटीटर होंगे छठे भाव में, है ना। और थोड़ा सा आप जो है कुछ महसूस करेंगे आप लोग। किंतु आप लोगों के लिए तो ईश्वर ने अपनी छतरी खोल दी, आप ईश्वर की छत्र छाया में आ गए। कैसे? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की छठवें भाव में बैठ करके दसम भाव जो कर्म और कैरियर से संबंधित है उस पर दृष्टि पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति यदि अपनी पांचवी दृष्टि से कैरियर के भाव को देखते हैं, दसम भाव को पांचवी दृष्टि फिक्स है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो वो जो है आपके लिए बहुत शुभदायक होती है, शुभ फलदायक होती है। तो इस वर्ष मतलब जो है क्या नाम, आपकी तमन्ना जो है पूरी होगी। यानी कि अगर किसी की नौकरी ढूंढ रहा है तो उसको नौकरी मिलेगी, है ना। तो आपका दसम भाव मतलब कि पांचवी दृष्टि से देखेंगे तो अति शुभ होगा। आप लोगों में से 75 से 80% लोगों के लिए कैरियर में जो कई सालों से जो है आप परेशान थे, इस वर्ष आपको
तो मित्रों, आपको देवगुरु बृहस्पति के गोचर से अपनी पूरी एनर्जी का भरपूर जो है यूज करना है और आपको आत्ममंथन करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी कमियों में जो है सुधार लाते हैं, तो जो है ये वर्ष आपको धन के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपके जो दूर दूर तक जो कांटेक्ट आपके बन सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो है अगर आप सोचें कि मैं घर में बैठा रहूं और सोचता रहूं और जो है कोई काम ना करूं, तो ये जो है वक्त एक्शन का है मित्रों, है कि नहीं। आपको एक्शन लेना होगा, आत्ममंथन करना होगा और फिर इनको जो है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको जो है अग्रसर होना पड़ेगा। तो आपके लिए ये मतलब जो है बहुत ही जो है ये साल आपके लिए बढ़िया है। इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर खर्चा जो है आपको थोड़ा सा खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा और आपका खर्चा जरूर थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसके अलावा चूँकि कर्माधिपति शनिदेव भी 12वीं राशि में गोचर किए हैं 30 मार्च से, यानी कि मीन राशि में, तो आपको इस वर्ष जो है जो भी काम करना है वो थोड़ा डिसिप्लिन में रह करके, अनुशासन में रह करके करना है और आपको सात्विक रहना है ना। और पूरी मेहनत और लगन से आप यदि काम करेंगे तो ये आपको दो दो बड़े ग्रहों से बहुत शुभ लाभ जो है प्राप्त होंगे। यानी कि चूँकि और आपको शनिदेव की 7.5 से भी जो है आपको राहत मिलेगी। करना क्या है आपको जो आपने जो है अभी तक किया है और जो भी आपने नहीं किया है, तो आपको आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर बच्चों को की पढ़ाई में आपको थोड़ा सहयोग करना है। आप जो है कन्याओं के लिए भी जो है आप सहयोग कर सकते हैं, किसी कन्या का कन्यादान भी आप ले सकते हैं। कुछ प्रतिशत आप अपनी इनकम का अगर इन सेवाओं में लगाते हैं तो आपको जो है आप रोग और परेशानियों से बचे रहेंगे। आपको ये काम जो है अवश्य करना चाहिए। मित्रों, मैं आप सभी के लिए अंत में सभी राशि वालों के लिए एक ही उपाय बताता हूँ। तो मैं एक ही उपाय बताऊंगा कि इस वर्ष आपको भगवान शिव की आराधना पूरे वर्ष करना है। चाहे आप शिव जी का मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, या आप उनका रुद्राष्टक का पाठ करें, पर आपको शिव उपासना जरूर करना है ना। तो शिव जी की आराधना जो है आपको करना है और आपको सात्विक रहना है और आपको जो है क्या नाम सच बोलना है ना। तो चूँकि जो है क्या नाम आपको मतलब अगर आप जो है क्या नाम यदि आप इसके विपरीत जाएंगे तो जो है या आप झूठ बोलेंगे या जो है तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप यदि इन चीज़ों को छोड़ते हैं तो ये गोचर सभी के लिए बहुत ही देवगुरु बृहस्पति का अति शुभ फलदायक रहेगा। मित्रों, मैं आज के लिए इतना ही और अगले एपिसोड में आपसे नई विषय वस्तु पर मिलता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।